देखी होगी आप सबने आज हमारी इस रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि राजेश खन्ना का बंगला था एक भूतिया घर। रात रात भर आती थी भूतों की डरावनी आवाजें। क्या वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है या खबर के पीछे का सच कुछ और है? आज इसी खबर के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर क्यों राजेश खन्ना के बंगले को भूतिया घर कहा जाता था। बता दें कि साल 2012 में राजेश खन्ना जब गुजर गए थे तो उनके पीछे बंगला रह गया था। काका के उस बंगले पर तरह तरह की बातें होती थी और उस दौरान मशहूर आशीर्वाद बंगले की नई कहानी शुरू हो गई थी। जी हाँ, राजेश खन्ना काका के जाने के बाद ये कहा जाने लगा था कि राजेश खन्ना का ये जो बंगला है, जिसका नाम आशीर्वाद रख दिया था राजेश खन्ना ने, उसे हॉन्टेड हाउस भी कहा जाता है। जी हाँ, बता दें कि मुंबई के पोश इलाके में बने इस आलीशान बंगले आशीर्वाद को लोग भूतिया बंगला कहते थे। सालों पहले की बात है जब ये बंगला खाली पड़ा रहता था। लोगों का यहाँ से गुजरने में भी डर लगता था। घर से अक्सर डरावनी आवाजें आती थी, इसलिए लोगों ने इसे भूतिया बंगला कहना शुरू कर दिया। बता दें कि राजेश खन्ना से पहले इस आशीर्वाद के मालिक बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार थे, जिन्होंने सन 1960 की बात है जब इस बंगले के मालिक इसे कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो गए थे। जब ये बात फिल्मी अभिनेता राजेंद्र कुमार को पता चली तो उन्होंने इस बंगले को खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को 60,000 रुपए में खरीदा। राजेंद्र कुमार के खास दोस्त मनोज कुमार ने उन्हें पूजा पाठ करवाकर इस बंगले में शिफ्ट होने के लिए कहा, जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने ऐसा ही किया। अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने इस बंगले का नाम डिम्पल रखा। बंगले में रहने जब वो आए तो उनकी किस्मत बदल गई। देखते ही देखते राजेंद्र कुमार स्टार बन गए। उनकी फिल्में लगातार हिट होने लगी और वो जुबली कुमार कहलाने लगे। कुछ साल रहने के बाद राजेंद्र कुमार ने दूसरी जगह बंगला ले लिया और वहां रहने लगे। इसको बेचने में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें ये बंगला पसंद था। जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र कपूर अब यहाँ नहीं रहना चाहते तो उन्होंने राजेंद्र कुमार जी से वो बंगला खरीदना चाहा, जिसके बाद राजेंद्र कुमार को जबरदस्ती उन्होंने जिद कर मनवा लिया और इस बंगले को खरीद लिया। जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो इस बंगले का नाम बदल देंगे और इस बंगले का नाम आशीर्वाद रख देंगे। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार जी ने उन्हें ये बंगला 3.5 लाख रुपए में दिया था। उसके बाद राजेश खन्ना की जो तकदीर बदली वो देखते ही रह गए लोग। जी हाँ, आशीर्वाद में शिफ्ट होने के बाद राजेश खन्ना एक सुपरस्टार हीरो बन गए। इनकी बालकनी में खड़े होकर राजेश खन्ना अक्सर अपने फैंस के सामने हाथ हिलाया करते थे। कहा जाता है कि जिस वक्त काका शोहरत के शबाब में थे, उस वक्त तो इस बंगले की रौनक के आगे उसमें छिपे सारे हॉन्टेड राज दफ्न हो गए थे। लेकिन ये वही बंगला था जिसमें काका को अकेले छोड़कर उनकी पत्नी डिम्पल और दोनों बेटियां चली गई थी। ना तो इस घर में उनका परिवार था, ना ही इस बंगले के बाहर आने वाले उनके फैंस। इस बंगले में काका ने स्टारडम भी देखा और अपना बुरा वक्त भी। काका के बुरे दिनों में यही घर एक बार फिर से हो चुका था। उनके लिए हॉन्टेड हाउस बन चुका था। अपनी तन्हाई में, अपने अकेलेपन में वो काफ़ी ज़्यादा डरते थे। ज़्यादातर राजेश खन्ना अपना वक्त लिंकिंग रोड पर बनी हुई ऑफिस में बिताते थे। इसी बंगले में काका बीमार पड़े और फिर कभी भी ठीक नहीं हुए। बता दें कि राजेश खन्ना के गुजर जाने के बाद बंगले को बेच दिया गया। अब इस आशीर्वाद बंगले को तोड़कर इसकी जगह नई इमारत बनाई गई। कभी इस घर में ट्विंकल खन्ना और उनकी बहनों का बचपन भी गुजरा करता था। तो ये है पूरी सच्चाई राजेंद्र कुमार काका के बंगले की, जहां पर इस भूतिया बंगले का सच क्या था, इससे हमने आपको रूबरू करवाया। आपका क्या कहना है इस बंगले के बारे में बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।